Good morning, all of you. Chapter 4th, Methods of Calculating National Income. Answers for previous class. Delta stock 1000, NDP at FC is 33 and value of output, question number 3, 420. Now, methods of calculating national income, formula number 2 or method number 2, income method, or we can say factor payment method. So, in this method, national income is estimated in terms of factor payment. Factor payments means भैया मैंने काम किया उसके बदले में जो मुझे पेमेंट मिल रही है, मतलब आफ्टर रेंडरिंग माई सर्विसेज और आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज जो भी रिवॉर्ड वगैरह मिलता है किसी बंदे को, उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट. सो फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विस. भाई मैंने काम किया, बदले में जो भी मुझे मिल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड. सो फैक्टर इनकम referred to income earned by a person as a reward for his factor services. भाई मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ, बदले में मुझे क्या मिल रही है, सैलरी, तो मेरे लिए वो रिवॉर्ड हो गया. तो काम के बदले में जो एक लेबर है उसे क्या मिल रहा है, वेजेस. तो एक रेंट पे ज़मीन दी हुई है तो उसे क्या मिल रहा है, रेंट, किसी ने ज़मीन दी है. सो इनकम अर्न बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज फैक्टर सर्विसेज. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम, क्लासिफिकेशन of factor income. Number first, COE, or we can say compensation of employee. किसी भी तरह की इनकम जो एक इंसान को मिल रही है, एक एम्प्लॉय को मिल रही है, इसमें हम रेंट वगैरह नहीं लेंगे क्योंकि रेंट वगैरह किस पे मिलता है, प्रॉपर्टी पे मिलता है. सो भाई रेंट भी दिया है तो भाई टू साइडेड हुआ, मैंने अपनी ज़मीन दी, बदले में मुझे रेंट मिला. तो पर यहाँ पर COE मतलब किसी बंदे को उसके काम के बदले में मिलने वाली इनकम. सो इसमें क्या क्या आ जाता है COE में, वेजेस, नंबर सेकंड सैलरी और पेमेंट्स. ट्रिपल एस में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. Social security schemes means provident fund etc. Then pension on retirement. बट बंदा कुछ नहीं कर रहा और हमने अभी क्या बोला, सर्विस के बदले में. तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट COE का पार्ट है पर इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता. सो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, वेजेस, सैलरी, पेमेंट्स एंड ट्रिपल एस means social security schemes, provident fund, house rent. क्लियर. सो COE means किसी भी तरह की इनकम जो किसी एम्प्लॉय या किसी इंसान को दी जा रही है उसके काम के बदले में. सो इट्स इंक्लूड वेजेस, सैलरी, पेमेंट्स एंड ट्रिपल एस. पेंशन और रिटायरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ COE but it is one-sided payment, so it is not included in COE, or we can say it is not included in estimation of national income. Then operating surplus means income from property से मिलने वाली income from property, rent, interest and profit. So it is operating surplus is divided into 3 parts: rent, interest and profit. Rent सब लोग जानते हैं भाई, मैंने अपना घर या फिर अपनी ज़मीन दे दिए किसी को, तो उसके बदले में अगर मैंने अपनी ज़मीन किसी को दी है तो उसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट. वही मेरे पैसे बैंक में जमा है तो उसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. मीन्स नॉर्मली इट इज especially for businessmen or we can say shareholders. So profit is divided into 3 parts:
dividend is also known as distributed profit. Number second, undistributed profit. And number third, corporate profit tax. So there are three parts of profit: dividend, also known as distributed profit, undistributed profit, and corporate profit tax. Dividend मतलब that part of profit which is distributed among shareholders. जो भी profit मिलता है वो shareholders में distribute हो जाता है, is known as dividend. Undistributed profit means the part of profit which is retained by the firm for future use. भैया आगे चलकर कभी कुछ ऐसा हो जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए या इंडस्ट्री में आग लग जाए, तो उस टाइम के लिए कुछ फर्म क्या करती है, कुछ पैसा अनडिस्ट्रीब्यूट करती है, अपने पास बचा कर रखती है. सो उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट. जैसे बिजली का बिल दिया हमने, पानी का बिल दिया, ये सारा एक तरह से प्रॉफिट ही तो है गवर्नमेंट का. सो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मीन्स द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्स. सो डिविडेंड distributed among shareholders, distributed amongst shareholders, जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्यूचर यूज, भाई फ्यूचर के यूज के लिए जो प्रॉफिट रखा जा रहा है. एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट पेड टू द गवर्नमेंट, पेड टू द गवर्नमेंट इन द पेड टू द गवर्नमेंट एज अ वे ऑफ टैक्स. क्लियर. नंबर थर्ड आता है आपका मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम नाम से ही समझ आ रहा होगा, जिसमें दोनों चीज़ें आ रही है, सीओई भी और ऑपरेटिंग सरप्लस. मतलब किसी बंदे को दोनों इनकम मिल रही है, सीओई भी मिल रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस. भाई मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रही है, सैलरी. सैलरी इज अ पार्ट ऑफ सीओई. पर मेरे कुछ घर है जो मैंने किराए पे दिए हुए हैं, तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा. सो जिसे दोनों तरह की इनकम मिले, मिक्स्ड इनकम, सीओई भी मिल रहा है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी मिल रहा है. एक किसान है, उसने क्या किया हुआ है, कुछ लोगों को काम पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उन्हें क्या दे रहा है, वेजिस वगैरह दे रहा है, और साथ ही साथ उसने अपना खेत का कुछ पार्ट क्या किराए पे भी दिया, तो उसे रेंट भी मिल रहा है. सो मिक्स इनकम मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ सीओई एंड ऑपरेटिंग सरप्लस. क्लियर. सो द मेन इंडिकेटर ऑफ इनकम मेथड इज NDP@FC and formula for NDP@FC is COE plus OS plus MI. Thank you all of you.